एक सवाल मिलेगा आपको आज, बस एक। लेकिन वो सवाल वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वो आपको पता है, बस अभी तक किसी ने सही वक्त पर नहीं पूछा। एक सांस लीजिए, बस एक, क्योंकि जो मैं अभी बोलने वाला हूँ वो आपने पहले महसूस किया है। शायद आज सुबह, शायद कल रात, शायद अभी भी कहीं सुलग रहा है। गुस्सा, वो वाला नहीं जो फिल्मों में दिखाते हैं, लाल चेहरा, चीखना, बर्तन पटकना। मैं बात कर रहा हूँ उस गुस्से की जो बिना आवाज किए आता है, जो तब आता है जब बॉस रविवार की शाम को एक ऐसा मैसेज भेजता है जो कुछ कहता नहीं मगर सब कह देता है, जो तब आता है जब वो कलीग मीटिंग में आपका आइडिया अपना बताकर निकल जाता है, जो तब आता है जब फोन खोलते हैं और किसी ऐसे इंसान पर उबाल आ जाता है जिसे देखा भी नहीं पहचाना। 2025 में एक रिसर्च आई, 91% काम करने वाले लोग मानते हैं गुस्सा और तनाव हर एक दिन उनका काम बर्बाद कर रहा है। हर एक दिन। ये स्ट्रेस नहीं है, ये आग है जो अंदर जल रही है। और सबसे खतरनाक बात, ये आग वहां नहीं जलती जहां लगी थी, वो कहीं और जाकर जलती है। 12 मिनट बाद एक ऐसी बात आएगी जो हमेशा के लिए बदल देगी कि आप आलोचना को कैसे लेते हैं। वहां तक पहुंचूंगा। पहले चलते हैं उस जगह जहां से सब शुरू होता है। अर्जुन की बात बताता हूँ। 34 साल, पुणे में IT जॉब। अच्छा इंसान है, घर में, दोस्तों में, ऑफिस में भी। एक दिन उसका मैनेजर मीटिंग में उसका 3 हफ्ते का काम अपना बताकर निकल गया। प्रेजेंटेशन उसकी थी, क्रेडिट मैनेजर का। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, मीटिंग में चुप रहा, बाहर भी चुप रहा। शाम को घर आया, बेटे ने कुछ मांगा, छोटी सी बात थी। अर्जुन चिल्लाया, बेटा रोया, वाइफ नाराज हुई। रात को अकेले बाथरूम में बैठकर अर्जुन ने सोचा, मैंने बच्चे को क्यों मारा? उसने क्या किया था? गुस्सा मैनेजर पर था, लेकिन मैनेजर तक नहीं पहुंचा, घर तक आया और घर में जो सबसे सेफ था वो पहले टूटा। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। यार, उस पल के बारे में एक बात है जो कोई नहीं बताता। दिमाग का एक हिस्सा है एमिगडाला, इसका काम है खतरा भांपना। और जब वो खतरा भांपता है, मिली सेकेंड में खून में एड्रेनलिन भर जाता है, दिल तेज होता है, पूरा बदन कस जाता है और दिमाग का वो हिस्सा जो समझदारी से सोचता है बंद हो जाता है। आप गए, वो हिस्सा जो अच्छे फैसले लेता था अब वहां नहीं है और आपको पता भी नहीं चलता। तो जब अर्जुन घर में बेटे पर चिल्लाया, वो अर्जुन नहीं था, वो उसका गुस्सा था। ड्राइवर की सीट पर, अर्जुन बस पीछे था, सवारी। अब एक सवाल, अगर आप उस पल कंट्रोल में नहीं हैं तो कौन है? सोचिए। सच में 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो के वैज्ञानिकों ने पाया, गुस्से को काबू करने की ताकत और गुस्से में फट पड़ने की आदत दोनों एक ही जगह से आती हैं दिमाग में, एक ही तार। यानी जो दिमाग अर्जुन को तोड़ता है वही दिमाग शांत रहना भी सीख सकता है। आप टूटे नहीं हैं, मैं ऐसा ही हूँ, ये बात गलत है। आप एक ड्राइवर हैं जिसे बस फिर से स्टीयरिंग थामनी है। और टेक्निक बताऊं उससे पहले, एक बात है गुस्से के बारे में जो पहली बार सुनेंगे तो लगेगा मैं पागल हूँ। रुकिए मेरे साथ। ठीक है, कोई आप पर गुस्सा है, अभी इसी वक्त। शायद वो कलीग जो हर मीटिंग में आपका क्रेडिट ले जाता है, शायद घर का कोई जो हर बार वही बात उठाता है जो आप भूलना चाहते हैं, शायद कोई व्हाट्सएप मैसेज जो सुबह से पड़ा है और आप जानते हैं रिप्लाई करना होगा, लेकिन जब भी सोचते हैं अंदर कुछ जलने लगता है। पहला मन क्या होता है? सच बोलिए, वापस करना चाहते हैं ना, उन्हीं की भाषा में। लेकिन ये सुनिए, गुस्से पर गुस्सा आग नहीं बुझाता और भड़काता है। रिसर्च यही कहती है, गुस्से के जवाब में गुस्सा हर बार स्थिति बिगाड़ता है, एक बार भी नहीं सुलझाता, एक भी बार नहीं। यार, एक बात है, साइंटिस्ट ने इसे को रेगुलेशन कहा है। फैंसी नाम है, मतलब सीधा है। जब आप सच में शांत होते हैं, असली शांति, तो आपका बदन सामने वाले के बदन को सेट करने लगता है, बिना एक शब्द बोले। आपकी शांति उसे भी पकड़ लेती है। मैं बताऊं एक बात, मेरे साथ हुआ था। एक दोस्त ने पीठ पीछे कुछ किया था, पैसों का मामला था, छोटा नहीं था। उस रात मैंने जो मैसेज टाइप किया वो आज भी फोन में है, अनसेंट। कभी कभी देखता हूँ उसे और सोचता हूँ अच्छा हुआ नहीं भेजा, क्योंकि अगले हफ्ते पता चला जो मुझे लगा था वो था नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर वो मैसेज गया होता, वो दोस्ती खत्म हो गई होती, हमेशा के लिए। याद है कभी आप बहुत परेशान थे और कोई था जो उस परेशानी में साथ नहीं आया, वो गर्म नहीं हुआ, चुप रहा और आप बिना चाहे धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। वो कमजोर नहीं था, वो ताकतवर था। वो कलीग जो हमेशा आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, उसकी हर बात बौनी हो जाती है अगर आप लगातार अच्छे रहें। एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं, पुरानी तरकीब है, हर जमाने में काम आई है। और अगर यही दूसरों के गुस्से को संभालने की तरकीब है तो अपने गुस्से के लिए 3 चीजें हैं, बस 3, अभी बताता हूँ। 3 बातें।
लेकिन यार इनमें से एक ऐसी है जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है। पहली, सच बोलिए। एक किस्सा बताता हूँ। एक बार एक कॉलीग ने मुझसे पूछा, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी थी? मैंने कहा, बढ़िया थी नहीं, स्ट्रक्चर कमजोर था, डेटा अनक्लियर था। लेकिन मैंने सोचा क्यों बुरा लगाऊं। अगले महीने वो प्रेजेंटेशन उसने बड़े क्लाइंट्स के सामने दी, वहां पिट गया। बाद में उसने मुझसे कहा, तुमने तो कहा था बढ़िया है। मैंने उसका नुकसान किया, सच न बोलकर। झूठ न बोलना और सच बोलना दो अलग चीजें हैं। ऑफिस में बढ़िया आइडिया है जब पता है काम नहीं करेगा। घर में सब ठीक है जब कुछ भी ठीक नहीं। ये सब एक जगह जमा होता रहता है, पाइप में प्रेशर की तरह, और एक दिन फटता है, गुस्से की शक्ल में। दूसरी, गुस्से के सामने मत झुकिए। गुस्सा महसूस करो, जरूर करो, वो एक इशारा है। लेकिन एक बात जानो, शरीर में गुस्से का असर पूरी तरह जाने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। 20 से 30 मिनट। अर्जुन अगर ऑफिस से घर आते वक्त सिर्फ रुकता, कहीं बैठता, पानी पीता, बस 30 मिनट, तो शायद बेटा नहीं रोता। इसलिए जब कोई गर्म पल आए, रुकिए। कमजोरी नहीं है, अकल है। तीसरी, ये थोड़ी अजीब लगेगी, दीजिए, चाहे पास में कम हो तब भी। गुस्सा वहां से उठता है जहां लगता है मुझे नहीं मिल रहा जो मेरा है, वो छीन रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। जब देते हैं वक्त, ध्यान, एक असली मुस्कान, दिमाग उस जगह से हट जाता है। दोनों एक साथ नहीं रहते, सच्चा देना और सच्चा गुस्सा। करके देखिए, खुद पता चलेगा। ठीक है, ये सब भीतर का था, लेकिन यार बाहर की दुनिया को इसकी कोई खबर नहीं। आप चाहे जितना बदलें, लोग आएंगे। और एक तरह का इंसान होता है जो ऐसे वक्त में ऐसे खड़ा रहता है जैसे उसे छू ही नहीं रहा। वो कैसे होता है दिखाता हूँ। विक्रम की बात बताता हूँ। सीनियर डेवलपर था एक कंपनी में। एक दिन उसके जूनियर ने, जो उसका ही चहीता था, उसकी पीठ पीछे एचआर को कंप्लेंट की, झूठी। विक्रम को पता था किसने की है, क्यों की है, पूरी टीम को पता था। उस दिन मीटिंग में विक्रम ने क्या किया, उसने उस जूनियर को डायरेक्टली देखा, मुस्कुराया और बोला, अच्छा काम कर रहे हो। कमरे में सन्नाटा था। बाद में किसी ने पूछा, विक्रम तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उसने कहा, आया, बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आज टूट गया तो उसने जो चाहा वो मिल जाएगा उसे। मैंने से वो नहीं दिया। 2026 में दुनिया के आधे कामकाजी लोग क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, और जो सबसे तेज जलते हैं वो नहीं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, वो हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जी, गुस्से, नाराजगी और तुलना में फूंकते हैं। विक्रम जैसे लोग टिकते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, इसलिए कि वो गुस्से को बॉस नहीं बनने देते। कोई ऐसे पैदा नहीं होता। विक्रम ने खुद बताया, पहले वो भी टूटता था, रोज थोड़ा थोड़ा बदला, बस इतना। लेकिन एक बात है जो कोई जोर से नहीं कहता, आप चाहे विक्रम बन जाएं, दुनिया फिर भी आएगी। एक दिन सब मिलकर कहेंगे आप गलत हैं, और आप गलत नहीं होंगे। उस दिन क्या करेंगे? वो जवाब आ रहा है, ये वाला सच में अलग है। नेहा मुंबई में कंटेंट क्रिएटर, अच्छा काम करती थी, सोच समझकर, जेन्युइन था। एक दिन उसने एक पोस्ट डाली किसी सोशल इशू पर। कमेंट्स में लिखा आया, तुम चुप क्यों थी अब तक, देर से बोल रही हो। उसने रिप्लाई किया, एक्सप्लेन किया। अगला कमेंट, ज्यादा बोल रही हो, अटेंशन चाहिए। उसने काम किया। अगला, अब चुप हो गई, गिल्टी हो। कोई जीत नहीं थी, कभी थी ही नहीं। यही आपके ऑफिस में होता है। जो मीटिंग में बोलता है ज्यादा बोलता है, जो चुप रहता है कुछ काम नहीं, जो बीच का रास्ता निकालता है दोगला है। पहचाना? यार अब वो बात, इतिहास में एक भी इंसान नहीं हुआ, एक भी नहीं, जिसकी पूरी तरह तारीफ हुई हो। गांधी पर भी लोगों ने उंगली उठाई, सचिन को भी रिटायर होने के लिए प्रेशर था, आपकी माँ को भी किसी ने कुछ न कुछ कहा होगा, एक भी नहीं बचा। ये उदास करने वाली बात नहीं है, ये छोड़ देने वाली बात है। और यहाँ एक ट्विस्ट है जो कोई नहीं बोलता। कभी कभी गुस्सा सही होता है। जो कभी गुस्सा नहीं होता किसी बात पर, वो या तो बहुत एनलाइटेंड है या बहुत डरा हुआ है, दोनों में से एक। गुस्सा आना गलत नहीं है, गुस्से को बॉस बनाना गलत है। नेहा ने एक दिन डिसाइड किया, कमेंट्स बंद। लोग कहने लगे डर गई, उसने परवाह नहीं की और उसका काम बेहतर होता गया, क्योंकि एनर्जी बची, सही जगह लगी। सवाल बदल जाता है, वो क्या सोचेंगे ये नहीं रहता, बन जाता है मैं सच में क्या सही मानता हूँ। एक पल के लिए रुकिए, ये पूरी तरह अलग जिंदगी है, और जब ये बैठ जाए एक नया सवाल खुलता है। ये कैसे दिखता है? जब सही लोग आप पर भरोसा करते हैं। वो जवाब 30 सेकंड में है। उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे आप रात के 2 बजे कॉल करेंगे जब सब बिखर रहा हो। सबसे अमीर दोस्त नहीं, सबसे इम्प्रेसिव नहीं, जिस पर भरोसा है। उन्होंने ये कमाया कैसे?
यार, मेरे एक पड़ोसी थे, शर्मा अंकल। कोई बड़ी जॉब नहीं थी, कोई डिग्री नहीं, सोशल मीडिया पर थे नहीं, लेकिन हमारी पूरी गली में जब भी कोई झगड़ा होता, दोनों तरफ वाले शर्मा अंकल के पास जाते, दोनों तरफ। एक बार मैंने पूछा, अंकल आपको गुस्सा नहीं आता कभी? वो हंसे, बोले, जब गुस्से में हूँ मुंह बंद रखो, बाद में जो कहना हो कहो, बस इतना। यही है पूरा राज। रातों रात नहीं, रोज एक जैसे रहने से। जब सच बोलना मुश्किल था तब भी बोला, जब अच्छा होना इजी नहीं था तब भी रहे। वो जो इज्जत बनती है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं बनती और एक दिन में नहीं टूटती। आपको सबकी तारीफ नहीं चाहिए, सही लोगों की नजर चाहिए जो वक्त के साथ देखें। और ये सब, ये शांति, ये एक जैसे रहना तभी टिकता है जब 3 दरवाजे बंद हों। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। आपका कौन सा है, अभी देखते हैं। अब बहुत सीधी बात, उस आखिरी बार के बारे में सोचिए जब गुस्सा बाहर निकल गया, जैसे चाहते नहीं थे, और पूछिए वो कहां से आया? शरीर से आया? दरवाजा जोर से बंद किया? चेहरे ने वो सब कह दिया जो मुंह नहीं कहना चाहता था? फोन जरूरत से ज्यादा जोर से रखा? बातों से आया? कुछ ऐसा निकल गया जो सोचा नहीं था? रात को 12 बजे मैसेज भेज दिया जो सुबह तक रोकना था? एक बस पूछ रहा था वाला सवाल जो एक्चुअली सवाल नहीं था? मन से आया? 3 घंटे एक बात रिप्ले करते रहे? कल रात किसी ऐसी बात पर सोए नहीं जो 3 हफ्ते पहले हुई थी? ये 3 दरवाजे हैं और हम में से ज्यादातर सिर्फ एक देखते हैं। शब्द देखते हैं लेकिन चेहरा सब बोल देता है। काम देखते हैं लेकिन मन दिनों तक जलता रहता है। मन पर काम करते हैं लेकिन फिर मजाक में एक तीर चला देते हैं। यार, ये दबाने के बारे में नहीं है। गुस्से को दबाने से वो जाता नहीं, प्रेशर बनता है, पाइप भरता रहता है। हम बात कर रहे हैं उस गुस्से को एक अलग तरफ मोड़ने की। शरीर का दरवाजा, जब बदन कसने लगे देखिए उसे। उससे पहले कुछ और चुनिए। बातों का दरवाजा, गर्मी में बोलने से पहले रुकिए 5 सेकंड बस। मन का दरवाजा, जो कहानी खुद को सुना रहे हैं, पकड़िए उसे और पूछिए क्या ये सच है? 3 दरवाजे, तीनों रोज। याद है शुरू में एक सवाल का वादा किया था? ये रहा। अगली बार जब कोई बात चुभे, रुकिए 2 सेकंड और उस गुस्से को एक नाम दीजिए। मुझे डर लग रहा है, मुझे चोट लगी है, मुझे लग रहा है मेरी इज्जत गई। जो भी असली फीलिंग है उसे नाम दो। गुस्सा हमेशा किसी और फीलिंग का मुखौटा होता है। नाम दो, मुखौटा हटता है। ये वो सवाल है, ये गुस्सा है या कुछ और है जो अंदर से बोल रहा है? एक पल रुकिए। जो लोग सच में शांत होते हैं वो दबे हुए नहीं लगते, रुके हुए नहीं लगते, वो आजाद लगते हैं क्योंकि होते हैं विक्रम जैसे, शर्मा अंकल जैसे। वो हर किसी के मूड पर नहीं चलते, हर आलोचना उन्हें नहीं हिलाती। वो चलते हैं एक ऐसे ठहराव के साथ जो लोग महसूस करते हैं और बिना जाने उनकी तरफ खिंचते हैं। ये आपके लिए मुमकिन है, अर्जुन के लिए मुमकिन है, नेहा के लिए मुमकिन है। 5 साल बाद नहीं, कल नहीं, आज। अगर ये बात सही वक्त पर मिली, किसी एक को भेज दीजिए जिसे इसकी जरूरत है। सांस लीजिए, ठहरिए, चुनिए।